हेलो, आई एम विशु दीपक। आज हम बात करेंगे CSTR के एक न्यूमेरिकल का, कंटिन्यूस स्टेट टैंक रिएक्टर के एक न्यूमेरिकल का, जिसमें वो ये कह रहा है कि आपका फॉर ए लिक्विड फेज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ऑपरेटिंग इन ए CSTR, लेकिन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और CSTR में आप उसे ऑपरेट कर रहे हैं। द फीड कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़ 20 मोल पर लीटर। ठीक है, जो फीड की कंसनट्रेशन है वो आपको 20 मोल पर लीटर दे रखी है। द फीड रेट इज 20 लीटर पर सेकेंड एंड द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इज बी। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इफ़ कन्वर्जन। अब आपको जो कन्वर्जन है वो आपको 73% दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ गिवन है, जो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है वो आपकी है 8 लीटर पर मोल इंटू सेकेंड। ठीक है, ये आपकी रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है। तो हमारे लिए पहले क्या क्या चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट यानी कि एक आपका लिक्विड फेज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, उसमें ऑपरेट हो रहा है CSTR में, जिसमें फीड की कंसनट्रेशन नहीं है, फीड रेट ये है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर ये है, तो हमें उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले तो आपका जो रेट कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर है, KCA²। क्यों? क्योंकि लिक्विड फेज है, इसलिए जो आपका एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 0 होगी। ठीक है, और इस केस में जो B इजिकल टू V0 के बराबर होता है, इसे मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ लिक्विड फेज रिएक्टर के बारे में। ठीक है, फीड कंसनट्रेशन जो CA0 की वैल्यू है आपको दे रखी है 20 मोल पर लीटर। ठीक है, 20 मोल पर लीटर है, और आपका जो फीड है, ठीक है, यानी कि आपका क्या है, फीड रेट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, क्योंकि 20 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 लीटर पर सेकेंड। V0 आपको दे रखा है, और आपको XA कन्वर्जन 0.73। ठीक, हमें वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, वो यानी मिक्स फ्लो रिएक्टर का जो वॉल्यूम है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक डिज़ाइन इक्वेशन ऑफ CSTR। ठीक है, क्या होगी हमारे पास, क्या होती है, टाउ इज इक्वल टू V/V0। ठीक है, CA0 इंटू XA ओवर -RA। ठीक, हमें क्या करना है, इसमें V को फाइंड आउट करना है, यानी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर इसको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो इसमें हम जो वैल्यूज़ हैं उसको पुट करेंगे। पहले तो V/V0 इज इक्वल टू CA0 इंटू XA ओवर RA की वैल्यू क्या है, सेकेंड ऑर्डर है, KCA²। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, CA0 इंटू XA के CA क्या किसके बराबर होता है, CA0 इंटू 1 - XA का होल स्क्वायर। 1 से एक CA0 कैंसिल, क्योंकि हमें पता है ना कि CA इज इक्वल टू CA0 1 - XA फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दिया हमने इसको, तो हमारे पास क्या बचा, V/V0 इज इक्वल टू XA अपॉन KCA0 1 - XA का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बची। अब V/V0 कितना हमारे पास है, 20, X से कितना है, 0.73। ठीक, और ये आपका आ गया 8 CA0 20 1 - 0.73 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो वैल्यू आती है 1.25 लीटर आएगी वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, यानी कि जो वॉल्यूम ऑफ CSTR है वो आपका आ जाएगा 1.25 लीटर। ठीक है, हमें सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन होती है उसको लिख लेते हैं, और ये देखते हैं कि गैस फेज रिएक्शन हो रही है या लिक्विड फेज रिएक्शन हो रही है। लिक्विड फेज है तो उसमें कौन सा एक्सप्रेशन कहाँ लगाना है। ठीक है, ये तो हमारे एक न्यूमेरिकल रहा, इसमें हमारे पास रेट कांस्टेंट दे रखा था। ठीक है, आपका V0 दे रखा था, CA0 दे रखी थी, उसके द्वारा हमने वैल्यू को कैलकुलेट करके वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। अब जो दूसरा न्यूमेरिकल है वो ये कह रहा है, द फॉलोइंग गैस फेज रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन PFR, यानी A प्लस हाफ B से आपका C बन रहा है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये गैस फेज रिएक्शन आपकी PFR में हो रही है।
ए स्टैक्यूमेट्रिक मिक्सचर ऑफ ए एंड बी एट 300 केल्विन इज फेड, ठीक है, टू ए रिएक्टर एट, यानी क्या है आपका एक स्टैक्यूमेट्रिक जो मिक्सचर है ए और बी का 300 केल्विन पर उसको रिएक्टर में फेड किया जाता है एट 1 मीटर अलोंग द लेंथ ऑफ द रिएक्टर, यानी कि 1 मीटर लेंथ का आपका रिएक्टर है, ठीक, उसको फीड किया जाएगा। द टेम्परेचर इज 360, ठीक है, द टेम्परेचर इज 360, द प्रेशर ड्रॉप इज नेग्लिजिबल, प्रेशर ड्रॉप आपका नेग्लिजिबल है और जो गैस है वो आइडियल गैस बिहेव कर रही है, इसको हमने अज्यूम कर लिया। तो हमें क्या करना है, उसकी कंसनट्रेशन, ठीक है, जो कंसनट्रेशन है इनलेट पर और 1 मीटर दूर जो कंसनट्रेशन है सी ए, उस और जो कन्वर्जन उनके बीच में क्या रिलेशन है, तो हमें एक एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है, ठीक है। तो आपका एक आपका पी एफ आर है, ये आपका पी एफ आर है, ठीक है, ये आपका पी एफ आर है, ये पी एफ आर 1 मीटर, ठीक है, ये आपका पी एफ आर है 1 मीटर, सही। और आपकी जो इनलेट है उसमें क्या है, ए का एक मोल है आपका, बी का 1/2 मोल है, ठीक है, सी आपका 0 है, कुछ नहीं है कंसनट्रेशन ऑफ सी, इनिशियली आपके पास ये चीज़ें हैं, 300 केल्विन उसका टेम्परेचर है, ये चीज़ हमारे लिए दे रखी है, ठीक है। अब क्या करना है हमारे लिए, प्रेशर आपका पी नॉट, वॉल्यूम आपका वी नॉट इनिशियल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपका जब यहाँ पर है, यहाँ पर जो चीज़ है, टेम्परेचर यहाँ कितना है 360 केल्विन है, यहाँ टेम्परेचर 360 केल्विन है, और आपका जब प्रेशर ड्रॉप नेग्लिजिबल है तो P इजिकल टू पी नॉट, क्योंकि आपका नेग्लिजिबल क्या है, प्रेशर ड्रॉप आपका नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल प्रेशर ड्रॉप आपका मान रखा है, यहाँ पर आपका वी है वॉल्यूमेट बी, ठीक। तो आपको पता है गैस फेज रिएक्शन है, तो गैस फेज रिएक्शन में आपका जो वी होता है वो वी नॉट 1 + ε इंटू एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है, तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू के निकालने की क्या है, यानी जो आपका ये 1, ठीक है, ये टोटल कार्बन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स की संख्या आपकी x इजिकल टू 1, इनिशियली कितनी है आपकी 1.5, इनिशियली कितनी है आपकी 1.5। इसका फॉर्मूला मैंने बाकायदा आपको लिखवाया है एप्सिलॉन ए का, कि नंबर ऑफ जो मोल संख्या कन्वर्जन एट 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स x इजिकल टू 0 अपॉन टोटल इनिशियल कितने मोल हमारे फेड हैं, ये होता है फॉर्मूला। तो जब आपकी रिएक्शन है A + 1/2 B से C बन रहा है, ठीक है, तो C आपकी वैल्यू 1 है, C की, ये कितना हो गया 1.5, तो अपॉन 1 - 1.5 अपॉन 1.5, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर एप्सिलॉन ए की 0.33, ठीक है, यानी कितना रिएक्टेंट है आपका है, तो रिएक्टेंट कितने रिएक्टेड हो गए और कितने आपके फेड किए थे, रिएक्टेड माइनस फेड अपॉन कितने आपने फेड किए हैं, इनिशियल मोल्स की संख्या, उनका जो रेशियो, उनका जब हम रेशियो होता है वो आपका एप्सिलॉन ए के बराबर होता है, यानी हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आएगी 0.33 यहाँ पर आ चुकी है। तो जब ये हमारे पास यहाँ पर आ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा वैल्यू बी की, बी इजिकल टू क्या आ जाएगा वी नॉट 1 ये 0.5 माइनस का होगा ना, माइनस का 0.33 माइनस 0.33 एक्स से, इक्वेशन नंबर 1 ये आ गई आपकी, ठीक है। आपने v इजिकल टू वी नॉट आपने बना लिया, हमें क्या चाहिए उसका कन्वर्जन चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें एक एक्सप्रेशन को बनाना है, वो जो एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, जो कंसंट्रेशन है आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो और इनिशियल कंसंट्रेशन है और जो कन्वर्जन है, ठीक है, उनके बीच में एक रिलेशन को बनाना है। तो हमारे पास v इजिकल टू वी नॉट आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या होती है n इजिकल टू एन ए नॉट 1 - एक्स से, ठीक है, v इजिकल टू वी नॉट 1 + एप्सिलॉन ए इंटू एक्स से, ये चीज़ होती है,
ये तो पता है आपको, ठीक। एट यहाँ पर आता है आपका टी अपॉन टी नॉट और यहाँ आता है आपका पी अपॉन पी, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होती है, ठीक। टेम्परेचर आपका फिक्स नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर इनलेट पे कुछ और है, आउटलेट पे कुछ और टेम्परेचर टेम्परेचर आपका फिक्स नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर टी अपॉन टी नॉट पी अपॉन पी नॉट को लगाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रहेगा एन ए नॉट, ठीक है, 1 माइनस एक्स से, और v इजिकल टू वी नॉट की ये क्वेश्चन नंबर 1 से ले लें, तो वी नॉट 1 माइनस 0.33 इंटू एक्स से, ठीक है। ये आपका आ गया। अब आपका क्या है यहाँ पर, तो टेम्परेचर है आपका, ठीक है। जो टेम्परेचर आपका वो कितना है 360, आउटलेट टेम्परेचर, इनलेट कितना है आपका 300 केल्विन, ठीक है। और पी नॉट क्या है आपके, प्रेशर ड्रॉप नेग्लिजिबल है, इसलिए ये क्या हो गए आपके कैंसिल आउट हो गए एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ जो वैल्यू आएगी आपकी एन ए नॉट अपॉन वी नॉट कितना आ गया सी ए नॉट, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा सी ए नॉट के बराबर, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स से, और यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 माइनस 0.33 इंटू एक्स से, ठीक है, इंटू 360 अपॉन 300, ठीक है। तो आपका जो सी ए इज इक्वल टू सी ए नॉट 0.83, ठीक है, 1 माइनस एक्स से अपॉन 1 माइनस 0.33 इंटू एक्स ए का, ये आपका क्या आ गया रिलेशन आ गया। आपका एक्सप्रेशन आपने ड्राइव कर लिया। आपको क्या दे रखा था, आपका एक गैस फेज रिएक्शन है जो पीएफआर में हो रही है, और उसमें क्या है, ये आपकी क्या है ए प्लस बी आपकी रिएक्शन जो पीएफआर में हो रही है, ठीक है। जो फीड कंसनट्रेशन है उसकी, ठीक है, 300 केल्विन वो क्या है, ए के आपने 1 मोल लिए हैं, बी के 1/2 मोल लिए, सी के 0, क्योंकि आपने रिएक्टेंट में आपके पास नहीं है, प्रोडक्ट में सी है, रिएक्टेंट में नहीं है, तो इनिशियली उसकी अमाउंट क्या होगी 0, ठीक है। पी नॉट प्रेशर, वी नॉट 1 मीटर लेंथ के बाद उस टेम्परेचर आपका हो जाता है 360, प्रेशर पी इजिकल टू पी नॉट, क्योंकि नेग्लिजिबल प्रेशर ड्रॉप आपको दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं उसमें, और आपकी आइडियल गैस है। तो हमें क्या करना है, उसकी जो कंसनट्रेशन है, फाइनल कंसनट्रेशन, इनिशियल कंसनट्रेशन और कन्वर्जन में एक रिलेशन को बनाना है। तो पहले तो रिएक्शन हमारी हो रही है ए प्लस 1/2 बी से सी बन रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना है सी में 1, ठीक है। तो हमें क्या, हमें पता होता है कि वी इजिकल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स ए, तो यहाँ से हमें एप्सिलॉन ए की वैल्यू निकालनी है। तो एप्सिलॉन क्या होता है, कितने आपके मोल्स का कन्वर्जन रिएक्टेड हुए हैं, कन्वर्जन हो गया, कितने आपने फेड किए, और कितना आपका इनिशियली था, तो उनके रेशियो को आपको निकालिए। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कितना आपके पास 1 था प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कितने थे 1.5, क्योंकि 1 प्लस 0.5 1.5 अपन 1.5, तो कितना ही वैल्यू माइनस का 0.33, तो वी इजिकल टू वी 1 माइनस 0.33 इंटू एक्स से आपकी इक्वेशन नंबर 1। हम जानते हैं सी इजिकल टू एन ए नॉट अपॉन एन ए अपॉन वी, तो एन ए क्या होता है एन ए नॉट 1 माइनस एक्स से, वी की वैल्यू वी यहाँ से लगा देंगे। अब आपका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स नहीं है, प्रेशर फिक्स है मगर टेम्परेचर फिक्स नहीं है, तो टी अपॉन टी नॉट, ये जो आता है वी इजिकल टू वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स से, ये जब आता है जब आपका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है फिक्स हो, लेकिन यह इस केस में नहीं है, यहाँ पर इनलेट का कुछ टेम्परेचर है, आउटलेट का कुछ और टेम्परेचर है, इसलिए ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो उस केस में आपका जो वी आता है वो आपका वी नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन ए इंटू एक्स से, ठीक है, टी अपॉन टी नॉट और पी नॉट अपॉन पी के बराबर आता है, ठीक है। तो इसी से हमने ड्राइव की एक्सप्रेशन, तो आपका ये यहाँ पर फाइनल आ गया फाइनली, ठीक है।